न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। मुखिया जी से, इनकी गीताजी मुखिया है अपने पंचायत की शाहपुर से, कितना विकास हुआ है बताएंगे इस 5 साल में सर। आपका नाम सर? धनिकलाल मुखिया। पिछले 5 साल में सर कितना विकास हुआ है अपने मनरेगा में, नाली में, जलनल में? देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हमारी पंचायत में 14 वार्ड है। सभी वार्डों में नली और गली का निर्माण किया गया है और सभी को बराबर दृष्टिकोण से देखा गया है। बावजूद कुछ जगह अभी काम बचे हुए हैं और राशि के अभाव में वह काम नहीं हो सका। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था अपने पंचायत का सर कैसे? स्वास्थ्य तो मान लीजिए ये राज्य सरकार का है, हम लोग प्रयासरत है। मेरे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र एक है, वहाँ एक नर्स है। हम लोग प्रयासरत है कि वहाँ एक अच्छा कोई डॉक्टर आ जाए और सरकार की भी मंशा है जो हम सभी हेल्थ सब सेंटर में एक चिकित्सक का व्यवस्था करें। उस पर बिहार सरकार काम कर रही है और जब ऐसा आएगा तो मेरे भी यहाँ जो है सो वो व्यवस्था लागू होगी। और शिक्षा व्यवस्था कैसे टीचर टाइम पे आते हैं? शिक्षा व्यवस्था में मेरे यहाँ सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन 2006 से 11 में श्रीमती गीता देवी यहाँ से मुखिया बनी तो उसको मध्य विद्यालय में उसको प्रोन्नत कराई और इस बार जो है सो 1 एकड़ ज़मीन खरीद करके और शाहपुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 1 एकड़ ज़मीन की खरीदगी हुई और वहाँ स्कूल भी बन गया और अब यहाँ शाहपुर में हाई स्कूल का निर्माण हो गया है जहाँ इंटर तक की पढ़ाई यहाँ सहूलियत हो रही है। एक शाहपुर चाही है जहाँ बहुत छोटा गांव है, पंचायत का ही अंश है, जहाँ पर वार्ड नंबर 5 के लोग 3 के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ भी हम एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बनवाने का काम किए। हमारे यहाँ ग्राम रामजी टोला है, वहाँ भी प्राथमिक विद्यालय का स्वीकृत करा करके उसमें टीचर की नियुक्ति की गई। शाहपुर चाही पर भी नियुक्ति की गई। शाहपुर चाही पर आंगनवाड़ी केंद्र भी है और जल नल का टावर भी वहाँ, ताकि वो इसी पंचायत के लोग हैं तो वहाँ भी, हालांकि एक टावर एडिशनल और एक टावर चाहिए 5 नंबर वार्ड के लिए, जिसकी स्वीकृति भी हो गई है। 1.5 बेर वो लगेगी 5 नंबर वार्ड में, लेकिन तटबंध के भीतर जो चाही पर है उसको भी पानी की सहूलियत हो, इसके लिए भी वहाँ लोगों की व्यवस्था की गई। यहाँ बड़े पैमाने पर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 600 साढ़े 600 परिवारों को इसकी सुविधा दी गई। अभी भी बड़े पैमाने पर लोग बचे हुए हैं जिसके पास राशन कार्ड है, बावजूद उन लोगों को घर का आवास का सुविधा नहीं मिला है। बड़े पैमाने पर यहाँ दलित परिवार है लेकिन उसको ज़मीन नहीं अवेलेबल की गई है, जो सरकार की घोषणा है कि इनको 3 डिसमिल ज़मीन देना है। इस सब पर भी प्रयासरत है। यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों को वर्षों पूर्व आवास की सुविधा दी गई। नए जनरेशन के भी लोग हैं जिसकी शादीशुदा परिवार हो गई, उनका अलग से राशन कार्ड भी बन गया है, तो उन लोगों को घर का समस्या है, तो इस पर भी हम लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख करके, जिला पदाधिकारी महोदय को, डीडीसी सर को लिख करके इसके लिए प्रयासरत है कि सभी छतविहीन परिवारों को छत हो और जिनको घर नहीं है उसको घर हो। सभी जगह हमारे आम पब्लिक जितने भी है सबके घर तक सड़क का निर्माण कराया गया है। मनरेगा के तहत भी पंचायत के लोगों को रोजगार दिया गया है। कई खेल मैदान की मिट्टी भराई कार्य हुई है, सड़क का निर्माण कराया गया है। तो ये सब सारे काम विकास के मामले में शाहपुर पंचायत जो सरकार का सिस्टम है, जो सरकार का निर्देश है, दिशा निर्देश के अनुकूल बड़े पैमाने पर यहाँ हर तरह का काम किया गया है। यहाँ पर 99% लोगों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है। ये सब वहाँ पर की गई है। और भी जो मूलभूत समस्या है, अब यहाँ कचरा प्रबंधन करना है, जो लोगों को घर में जो कचरा है उसका कैसे निपटारा हो,
साफ सफाई हो। सरकार भी चाह रही है कि हम स्मार्ट शहर की तरह स्मार्ट गांव बनावे, तो उसमें हमारी है मनसा कि यहाँ पर लोगों को वो शहर के जैसा सुविधा मिले। दूसरा, कभी रात में आइए मेरे यहाँ तो देखिएगा मेरा गांव जो है शहर जैसा ही लगता है। पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, हर चौक चौराहों पर लाइट की व्यवस्था है, रात भी दिन के जैसा लगता है। तो ये सब व्यवस्था की गई है और जनता ने इस बार अवसर दिया तो फिर से जो बचे हुए काम है उनको करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं सहरसा जिला में बहुत पंचायत में या बिहार में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। अपने पंचायत में क्या हाल है भ्रष्टाचार से? मुखिया से जुड़ी हुई जितनी भी हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए क्या कहा जाएगा? लोगों को बोलने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए तो कुछ भी कह सकता है। यहाँ तो ऊपर लेवल पर ही बड़े पैमाने पर यह सिस्टम लागू है, लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आम लोगों को है उसके घर तक उनको ब्लॉक नहीं जाना पड़ता है, घर तक उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। अपना रोजगार करता है, लेकिन जो हम लोग हैं मिल करके उनका जो समस्या है उनको घर पर ही उनका समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। हम लोग बढ़ चढ़ के काम कराते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। अब कहीं होगी तो इसकी हम नहीं बता सकते, उस संदर्भ में कुछ होगा तब हो सकता है, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार तो लोगों को अब एक आदत सा बन गया है कि भ्रष्टाचार 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 है, कुछ नहीं। अरे है तो उसका अब सही से उसको सरकार तो कह रही है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसको वीडियो क्लिप बना लीजिए, ऑडियो क्लिप बना लीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। कहने से तो नहीं होगा ना, आप उसको करिए, उसको देखिए कहाँ भ्रष्टाचार है, उसको पकड़िए, सरकार उस पर काम करेगी, जिला प्रशासन उसको करेगी, यही है। नल जल योजना अपने बिहार में काम हुआ, लेकिन कोसी कमिश्नरी में पीएचडी विभाग सेवा मुखिया को नहीं दिया गया, तो लेकिन बोला गया देखरेख करना है। तो अपने पंचायत में क्या हाल है नल जल का? भी 14 वार्ड है और 2 एडिशनल है, तो 16 यहाँ नल जल का टावर लगाया गया। पीएचडी विभाग के द्वारा इसको किया टाटा कंपनी के संवेदक है उसके द्वारा इस काम को किया गया और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी। तो हम माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उन्होंने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा हमने इस संदर्भ में। लगभग 17 बिंदु पर हमने सवाल उठाया था और माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग को भी और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को भी हमने पत्र दिया। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को कि उन्होंने इसकी जांच अभियंता प्रमुख को निर्देशित किया कि इनकी जांच पटना से ही कुछ स्तरीय टीम करे। और जब वहाँ ये टीम गठित हुई तो संवेदक के द्वारा आनन फानन में बड़े तीव्र गति से जितने भी हमने बिंदु उठाया था उसमें 5 बिंदु 6 बिंदु छोड़ करके सारे बिंदु पर उन्होंने काम कर दिया। यहाँ मेरे यहाँ 12 जनरल का जो टावर है वह काम कर रहा, वहाँ पर मेंटेनेंस में शिकायत है। मेंटेनेंस का जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं संवेदक के द्वारा। बाकी हमारे यहाँ 12 वार्ड में पानी का सप्लाई है, पानी हो रहा है, पानी सप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि असल में पीएचडी को इसलिए भी करना था, यहाँ आयरन बड़े पैमाने पर कोई इस इलाके में आयरन की समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है, इसलिए पीएचडी को करना था यह काम और इसलिए ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया। तो उस पर कुछ नहीं कहना, सरकार का निर्देश है, जो करना था तो यहाँ पर पानी शुद्ध पानी मिले। तो इसमें ये समस्या यहाँ पर 4-5 ऐसे बिंदु सब सड़क तोड़ दिया गया, सड़क को ठीक नहीं मरम्मती नहीं कराया गया है। अब लीकेज का समस्या है, पानी का ये सब समस्या है। तो ये मेंटेनेंस में थोड़ा सा कमी हो रहा है। बाकी यहाँ पर पानी का सप्लाई लोगों को मिल रहा है, पानी समय पर मिलता है दोनों टाइम, ये हो रहा है। बेमौसम बारिश से बहुत इस बार फसल बर्बाद हुआ है बिहार में, तो अपने पंचायत का क्या हाल है किसानों का? मेरे यहाँ भी जो है किसान का धान बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसा है कि जो मट्टी कोसी लाया ना पानी में, वो धान पर ही डूब गया। अब धान उसमें झुक गया, सारा धान मट्टी में दब गया, तो बड़े पैमाने पर किसान की क्षति हुई है। और सरकार किसान के लिए धान के क्षतिपूर्ति का भी ऐलान की है। अब देखते हैं लोगों को कितना उसका क्षतिपूर्ति उसका मिल पाता है। इस बार जनता आपको दोबारा मौका देगी तो आप कौन से काम लगता है पेंडिंग वो करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ जो
काम है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने उच्च विद्यालय बनाने, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने का काम किया, और वह भी इस जनता के सहयोग और आशीर्वाद से 1 एकड़ रेती जमीन को परचेज करके ये काम किया। ये ललक है हमको काम करने का, पंचायत का, जनता का सेवा करने का। और आप जान लीजिए कि हम समझते इस पंचायत में 20 बरस से लोगों को कोर्ट कचहरी और थाने से हमने मुक्ति कराया है। यहाँ पर 20 बरस में 20 FIR दर्ज नहीं हुआ होगा, और जो हुआ है अगर एकाध FIR हुआ भी है तो वो थोड़ा सीरियस हीनियस मामला था, तो उसमें FIR हुआ है। तो जनता को हम पुलिस के भी चंगुल से मुक्त करा करके, साहूकार के चंगुल से मुक्त करा करके, कोर्ट कचहरी के चंगुल से मुक्त करा करके उनको सेवा करते हैं, और 24 घंटा उसके हर समस्या दुख सुख में हम खड़ा रहते हैं। बाकी जनता मालिक है और हम जनादेश का सम्मान करते हैं। अब जनता के अदालत में हम लोग हैं, जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं, और अगर हम विकास किए होंगे, काम किए होंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरे होंगे तो जनता फिर से हमको मौका देगी, और मौका मिलेगी तो जो बचा हुआ काम है इन 5 वर्षों में उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। देख पा रहे हैं गीता जी ने अगर काम किया है 2006 से 11 में, और इस बार तो दोबारा उनको मौका दीजिए ताकि आप लोग का ईमानदारी से काम करें, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएं, जो कि पहले से भ्रष्टाचार मुक्त और शिक्षित समाज बनाए, और स्वास्थ्य व्यवस्था में और ज़्यादा डेवलपमेंट आए ताकि समाज में कोई भी लोग को सहरसा न जाना पड़े। सहरसा जिला से शाहपुर पंचायत से रंजन रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।